झिणी झिणी अरे झिणी झिणी उड़े रे गुलाल मैया तेरे मंदिर में ओ मैया झिणी झिणी उड़े रे गुलाल मैया तेरे मंदिर में मैया तेरे मंदिर में मैया जी तेरे मंदिर में ओ मैया तेरे मंदिर में मैया जी तेरे मंदिर में झिणी झिणी अरे झिणी झिणी उड़े रे गुलाल मैया जी तेरे मंदिर में ओ मैया झिणी झिणी उड़े रे गुलाल मैया जी तेरे मंदिर में। दूर दूर का आवे याद रे दूर दूर का आवे याद रे दूर दूर का आवे याद रे मोटर गाड़ी माही चाल मोटर गाड़ी माही चाल मैया जी तेरे मंदिर में ओ मैया मोटर गाड़ी में ही चाल मैया जी तेरे मंदिर में मैया जी तेरे मंदिर में मैया जी तेरे मंदिर में ओ मैया झिणी 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 उड़े रे गुलाल मैया जी तेरे मंदिर में ओ मैया झिणी झिणी उड़े रे गुलाल मैया जी तेरे मंदिर में। ढोक लगावा पर साध चढ़ावा ढोक लगावा पर साध चढ़ावा ढोक लगावा पर साध चढ़ावा बाबा संकट दी जो टाल मैया जी तेरे मंदिर में। मोरागढ़ जिला अलवर में विजयराज सेन और उनकी पत्नी रामवती रहते थे। वे दोनों भगवान शिवजी के भक्त थे। विडंबना यह थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन रामवती बड़े उदास स्वरों में अपने पति विजयराज से कहती हैं, हे प्राणनाथ, आपने कोई संतान को नहीं, भगवान की मर्जी से आपने सब कुछ ठाट बाट है, पर संतान की कमी के कारण आंगन सुनने लागे हैं। मैं सुबह शिव पूजा करने मंदिर में जाऊंगी तो भगवान शिव जी से संतान सुखरी अर्जी करूंगी। प्राणनाथ, मैं चाहूं आप भी हमारे सागे मंदिर में चलो। ठीक है रामवती, मैं भी थारे सागे मंदिर चलूंगा। दोनों पति पत्नी पूजा करने शिव मंदिर में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। मैं दुखियारी अर्ज करूं बाबा मैं दुखियारी अर्ज करूं मारी सुनी जो शिव करतार झोली मारी भर दीजो ओ मारी सुनी जो शिव करतार झोली मारी भर दीजो। मैं दुखियारो अर्ज करूं रे बाबा मैं दुखियारो अर्ज करूं हरी सुन जो शिव करतार झोली मारी भर दीजो मारी सुन जो शिव करतार झोली मारी भर दीजो। मैं दुखियारी अर्ज करूं रे बाबा मैं दुखियारी अर्ज करूं ओ मारी सुनी जो शिव करतार झोली मारी भर
अर्ज करूं रे बाबा मैं दुखियारो, अर्ज करूं भारी सुन जो शिव करतार, झोली मारी भर दीजो, मारी सुन जो शिव करतार, झोली मारी भर दीजो। चरणा में थाके शीश धरूं रे बाबा, चरणा में थाके शीश धरूं, भेजो भगता का आधार, झोली मारी भर दीजो, ओ तेजो भगता का आधार, झोली मारी भर दीजो। मैं दुखियारी अर्ज करूं रे बाबा, मैं दुखियारी अर्ज करूं, भारी सुनी जो शिव करतार, झोली मारी भर दीजो, ओ मारी सुनी जो शिव करतार, झोली मारी भर दीजो। अर्ज करूं रे बाबा मैं दुखियारो, अर्ज करूं भारी सुन जो शिव करतार, झोली मारी भर दीजो, मारी सुन जो शिव करतार, झोली मारी भर दीजो। मारी सुने जो शिव करतार, झोली मारी भर दीजो, मारी सुन जो शिव करतार, झोली मारी भर दीजो। दोनों पति पत्नी पूजा करके घर आ जाते हैं। रात्रि को विजयराज को सपने में भगवान शंकर दर्शन देकर कहते हैं, भक्त तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ, तेरी इच्छा के अनुसार तेरे घर में एक दिव्य कन्या जन्म लेगी जिसका नाम सारी दुनिया में अमर होगा और कलयुग में उसकी पूजा होगी। भगवान शंकर की कृपा से 9 महीने बाद विजयराज सेन के घर एक दिव्य कन्या का जन्म होता है। बधाई हो बधाई महाराज, थाके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लियो है। थे तो धन्य हो गया महाराज, थे तो धन्य हो गया। कन्या को जन्म, जय भोले शंकर, थाकी माया परंपार है। थाकी कृपा से हमारे आंगणे कन्या ने ही जन्म लियो है। ले दाई माँ हीरा मोतीडारो हार ले और जाकर अपने गांव में यह खुशखबरी फैला दे। धन्य हो महाराज,
यहाँ की कन्या की उम्र हजारी होए।
कन्या के जन्म पर विजयराज सेन के घर और सारे गांव में खुशियां मनाई जाती हैं। पंडित जी को बुलाया जाता है और पंडित जी कन्या का हाथ देखकर उसका नाम कर्मा निकालते हैं। कर्माबाई धीरे धीरे बड़ी होती है। मौरागढ़ में अच्छी बरसात होती है। गांव में खुशहाली छा जाती है। इस शुभ शकुन को देखकर गांव वाले खुश हो जाते हैं। कर्माबाई को नारायण भगवान का रूप मानते हैं और कर्माबाई को नारायण के नाम से पुकारने लगते हैं। और 12 साल बाद हे प्राणनाथ, अपनी बेटी नारायणी बड़ी हो गई है। अभी को ब्याह करवाई सोचो। कोई चौको सोवर देखकर इको ब्याह कर दियो। मैं जानू हूँ रामवती, नारायणी सयानी हो गई है। आपने नारायण के लिए कोई चौको घर बार खानदान व गुणवान लड़को ही चाहिए, पर हमारी नजर में ऐसे कोई लड़को ही को नहीं आयो। वह तो सारी बात साची है, पर रिश्तो ढूंढवा से तो मिल लो। ठीक है रामवती, मैं काल सवारे ही जाऊंगा और आपने नारायण के लिए चौको घर बार ढूंढ कर ही आऊंगा। इस प्रकार दूसरे दिन विजयराज जी नारायणी के लिए रिश्ता ढूंढने निकल पड़ते हैं। चलते चलते वे अलवर जिले के राजौरगढ़ गांव में भगवान शंकर के भक्त घनश्याम के घर पहुंच जाते हैं। ओहो, आओ आओ विजयराज जी, आज तो बड़ा दिना बाद आपका दर्शन हुआ। आओ विराजो, कहीं हुए हो? बस यूं ही घनश्याम जी थोड़ा आगे तक जा रहे था, सोचा रास्ता में थाका भी दर्शन करता चला, सो आपने घर आ गया। धन्य भाग है मारा विजयराज जी, धन्य भाग है जो आप हमारे घर पधारिया। और सुनाओ, कई हाल चाल छे? घर पे सब राजी खुशी तो हैं? हाँ घनश्याम जी, सब राजी खुशी हैं। आपने सुनाओ, सब मोज भार हैं? सब भोलेनाथ की कृपा है विजयराज जी। बेटा घनश्याम, जरा हुक्को भर लियाओ, आपने घर मोरागढ़ सु भगत विजयराज जी पधारिया है, साथे जलपान भी लेकर आजो। घनश्याम हुक्का पानी लेकर आता है और विजयराज के चरणों में ढोक लगाता है। खुश रहो बेटा। विजयराज जी, यह हमारा बेटो घनश्याम है। विजयराज घनश्याम को देखते हुए मन में सोचते ही, इतना सुंदर लड़का और इतना बढ़िया घर, नारायण के लिए इससे बढ़िया वर और घर कहीं हो सके हैं। विजयराज जी, आप कहीं सोच में पड़ गया? कोई चिंता वाली बात तो कोनी? नहीं नहीं घनश्याम जी, चिंता की कोई बात को नहीं। अब आपसे कहीं छुपाऊं? असल बात तो यह है कि हमारी बेटी नारायणी ब्याह के लायक हो गई है। उसके लिए मैं लड़को देखभाल खातिर ही घूम रही हूँ। अच्छा, यह बात है? कोई बात बड़ी? यही तो थसू करी हूँ। ठाका बेटा घनश्याम ने देखकर मारी इच्छा है कि नारायणी को रिश्तो आपके घर में ही कर दूं। बोलो घनश्याम जी, हमारा सगा बनेगा? ता कहीं बात हुई विजयराज जी, आपरा घर सु रिश्तो जोड़बो कुड़ कोनी चावे। भगवान शिव की कृपा सु आप जैसा भक्त री बेटी हमारी बहू बनेगी, इससे बड़ी बात कहीं हो सके हैं। माने ये रिश्तो मंजूर है विजयराज जी, माने ये रिश्तो मंजूर है। घनश्याम जी, धन्यवाद थाने जो हमारी बात की कदर करी। अब आपा रिश्तेदार हो गया। हाँ अच्छा, माने जाबा की इजाजत दियो। पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा कर
थाने इतला कर देगा। अच्छा, राम राम सा, राम राम सा। हाँ जी, राम राम सा, राम राम सा। इस प्रकार विजयराज की बेटी नारायणी का रिश्ता राजौरगढ़ के गंगसेन जी के लड़के करणी सिंह के साथ तय करके अपने गांव मोरागढ़ आ जाते हैं। शुभ मुहूर्त निकलवाया जाता है और बैसाख सुद 11 का मुहूर्त निकलने पर शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और शादी के अवसर पर लड़कियां मंगल गान गाती हैं। थारी सांवली सूरतिया, थारी सांवली सूरतिया प्यारी
मंगल फेरे होते हैं और विदाई का समय आ जाता है। रो मत बेटी, रो मत। जा, आज के बाद वही थारो घर है। वो घर की लाज राख जो, इमे ही माँ की इज्जत है। मत रो बेटी, मत रो। जा और जैया महारा घर की इज्जत बढ़ाई है, वे यही आगला घर की इज्जत वो मर्यादा रो ध्यान राख जो। बाबुल का ये घर बेटी कुछ दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन तुझको तेरे पिया घर जाना है। बाबुल का ये घर बेटी कुछ दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन तुझको तेरे पिया घर जाना है, बन के दुल्हन तुझको तेरे पिया घर जाना है। बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है, बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। दस्तूर दुनिया का हो बेटी, दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। बेटी घर बाबुल के कुछ दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन तुझको तेरे पिया घर जाना है। मैं
भर बसेरा है, ओ मैया रात भर बसेरा है, सुबह उड़ जाना है। बाबुल का ये घर बेटी कुछ दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन तुझको तेरे पिया घर जाना है, बन के दुल्हन तुझको तेरे पिया घर जाना है, तेरे पिया घर जाना है, तेरे पिया घर जाना है। इस प्रकार नारायणी की शादी करणी सेन के साथ हो जाती है। 5 दिन बाद नारायणी के चाचा का लड़का नारायणी को राजौरगढ़ से वापस लेकर मोरागढ़ आ जाता है। नारायणी के माता पिता तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं और इधर 10 दिन बाद करणी से नारायणी को लेने मोरागढ़ आ जाते हैं। घर पर नारायणी के काका बाबा करणी सेन की आओ भगत करते हैं और सोचते हैं कि पहली बार जमाई जी आए हैं, इसलिए नारायणी को भेजना जरूरी है। यह सोचकर नारायणी के काका बाबा नारायणी को करणी सेन के साथ विदा कर देते हैं। जा बेटी जा, थने जानो पड़े। कंवर साहब पहली बार आया है, तू जा फिर आजा जियो। बेटी नारायणी जल्दी तैयार हो जा, थाने घणी दूर जानो है। नारायणी ओ नारायणी, माने भूल मत जाजो, कभी कभार माने भी याद कर लीजियो। नारायणी सबसे गले मिलकर अपने पति करणी सेन के पीछे पीछे चल देती है। पैदल चलते चलते दोपहर हो जाती है। बैसाख की कड़ी धूप में करणी सेन थक जाते हैं और राजौरगढ़ से 5 कोस पहले एक बड़ के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। करणी सेन पेड़ की तरफ सिर करके सो जाते हैं और नारायणी उनके चरणों की तरफ बैठ जाती है। तभी बड़ के पेड़ से एक काला नाग उतरकर करणी सेन को डस लेता है, जिससे करणी सेन की मृत्यु हो जाती है। दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन करणी सेन नहीं उठते हैं। इतनी देर में उधर से गायों के ग्वाले आ जाते हैं। नारायणी उनसे कहती है, भैया मारो नाम नारायणी है, माने राजौरगढ़ जानो है। ये सूर्य जो हमारा पति है, या न थे जगा दो। बहना, थारा पति को रंग तो नीलो पड़ गयो है। थारा पति ने तो कोई जहरीलो नाग डस गयो है, अभी ये नहीं उठ सके। नहीं नहीं, अय्या मत बोलो भैया, अय्या मत बोलो, यह नहीं हो सके। अब और थोड़ी देर पहले ही तो सोया जा, थे नीका जगाओ, ये जरूर उठ जाएगा। अभी तो हमारे हाथा की मेहंदी कौन सूखी और तू कह रहा कि ये मर गया। नहीं नहीं, भगवान शंकर हमारे साथ यूं अन्याय को नहीं कर सके। हे प्राणनाथ, उठो उठो उठो, थे माने जंगल में अय्या एकली छोड़कर नहीं जा सको। हे भगवान, थानियो काय कर दियो, थानियो काय कर दियो। देखो बना,
अब रोया सो कहीं होवे लो, या तो भगवान की माया है, या को और थाको यहाँ तक कोई ही साथ छो। अब शाम हो गई है, तुम्हारे लारा घरा चाल, सवारियां को दाह संस्कार कर देगा। यहाँ तो आग भी कोनी है। नहीं नहीं भाया, घर को नहीं चलूंगी। थे तो बस मारो एक काम कर दो, जंगल से लकड़ी इकट्ठी कर यहाँ के लिए एक चीता बना दो। इस प्रकार सभी ग्वाले लकड़ियां इकट्ठी करने लग जाते हैं। इधर नारायणी अपने पति के वियोग में विलाप करती हैं। ना माता ना बापू घर में, ना माता ना बापू घर में, काका बाबा विदा करी, रोत छोड़ गया जंगल में, प्राण पिया थे जुल्म करी, प्राण पिया थे जुल्म करी। ना माता ना बापू घर में, काका बाबा विदा करी, रोत छोड़ गया जंगल में, प्राण पिया थे जुल्म करी, प्राण पिया थे जुल्म करी। किस जन्म का बदला मुझको इस जन्म में दे दिया, ए दुनिया के दातारी मेरी सारी खुशियां लूट लिया। किस जन्म का बदला मुझको इस जन्म में दे दिया, ए दुनिया के दातारी मेरी सारी खुशियां लूट लिया। नहीं किया अपराध पिया, नहीं किया अपराध पिया, बस डाली थी यहाँ दोपहरी, रोती छोड़ गया जंगल में, प्राण पिया थे जुल्म करी, प्राण पिया थे जुल्म करी। ना माता ना बापू घर में, काका बाबा विदा करी, रोती छोड़ गया जंगल में, प्राण पिया थे जुल्म करी, प्राण पिया थे जुल्म करी।
इस तरह विलाप करते करते नारायणी अपने पति के वियोग में प्राण त्याग देती है। तभी वहां लकड़ी कट्टी करके चिता बना के ग्वाले भी आ जाते हैं। बहना नारायणी, उठो उठो बहना। अरे अरे भैया, या तो हाले चाले ही कोनी है या भी मर गई। अब कहीं करा, ये तो दोनों ही मर गया। यानी उठार गांव भी नहीं जा सका। उठे जंगल में आग भी कोनी है, अब चिता भी कहीं से जलावा। अचानक आकाशवाणी होती है, हे ग्वालों, यह एक पतिव्रता नारी है, तुम इन दोनों को एक ही चिता पर रख दो। इनकी चिता में अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो जाएगी। ग्वाले आकाश से आती हुई आवाज को सुनकर अचंभित रह जाते हैं। वे नारायणी व उसके पति के देह को उठाकर एक ही चिता पर रख देते हैं। तभी चिता में सूर्य भगवान अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। यह देखकर ग्वाले आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगते हैं। वह नारायणी को देवी का अवतार समझकर वरदान मांगते हैं। हे नारायणी माता, हे जगदम्बा, हम ग्वालों को भी कोई वरदान दे दो मैया, हम ग्वालों को भी कोई वरदान दे दो। तभी चिता से आवाज आती है, हे ग्वाल बालों, थाको मारे ऊपर बड़ो एहसान है। बताओ मैं थाके लिए काय कर सकूं? हे नारायणी मैया, ये जंगल में पानी की बड़ी कमी है। वहां की गाया तसाया मरती फिरे हैं, थे इस जंगल में पानी की कमी पूरी कर दो मैया। तभी चिता से आवाज आती है, सुनो ग्वाल बालों, मां की चिता में से एक लकड़ी उठा लियो और जितनी दूर भाग सको भाग लीजियो, पर पाछे फिर के मत देखियो। जहां भी रुककर पाछे देख लेगा पानी की धार वहीं पर रुक जाओगी। उनमें से एक ग्वाला चिता की परिक्रमा करके एक जलती हुई लकड़ी उठाकर भागता है। भागते भागते सवा कोस दूर चला जाता है। तभी ग्वाला मन में सोचता है कि देखो तो सही पानी आ रहा है या नहीं। और जो ही ग्वाला पीछे मुड़कर देखता है तो पानी की धारा उसके पैरों तक आकर रुक जाती है। ग्वाला पानी की धारा को देखकर बहुत खुश होता है और वापस चिता के पास चला जाता है। हे नारायणी माता, हे जगदम्बा, मैं पापी था पर सक करियो, मने माफ कर दो। थाकी जय हो नारायणी माता, थाकी जय हो, थाकी जय हो। कुछ दिनों बाद अलवर के राजा जय सिंह की रानी के पेट में अचानक तेज दर्द होने लग जाता है। राजा कहीं देशों के वैद्यों को बुलाकर इलाज करवाता है, लेकिन रानी का दर्द नहीं मिटता है। उसी रात माता नारायणी राजा को सपने में आकर कहती है, हे राजन, मैं तेरी रानी का दर्द ठीक कर दूंगी, लेकिन आप राजौरगढ़ से 5 कोस पहले एक बड़ के पेड़ के पास, जहां पर मेरा मोक्ष स्थल है, वहां मेरा मंदिर और कुंड बनवा दो। राजा हाँ कर लेता है। सुबह राजा को खबर मिलती है कि रानी के पेट का दर्द बंद हो गया है। राजा को अपने सपने की बात पर यकीन हो जाता है और वह रानी के साथ नारायणी माता द्वारा बताए गए मोक्ष स्थल पर जाकर
माता का मंदिर व कुंड बनवा देता है। और इस प्रकार तभी से वहां पर दिन दिखाकर आना शुरू हो जाता है। सबके कष्टों का निवारण होने से माता की कीर्ति चारों ओर फैलने लगती है और सभी भक्त गुणगान गाते हुए माता की जय जयकार करते हुए आते हैं। नारायणी
बलमा, हाथारी बंगड़ी गड़ा दे मारा बल। मैं तो और चूड़िया जाऊं रे माता नारायणी के, और चूंदड़ी जाऊं रे माता नारायणी के। सूरज सामो मंदिर बन्यो है, सूरज सामो मंदिर बन्यो है। द्वारे थारे भक्त खड़ा है, द्वारे थारे भक्त खड़ा है। सूरज सामो मंदिर बन्यो है, द्वारे थारे भक्त खड़ा। मैं तो लुली लुली, ओ मैं तो लुली लुली डोक लगाऊं रे ओ माता नारायणी के, लुली लुली डोक लगाऊं रे ओ माता नारायणी के। हाथारी बंगड़ी गड़ा दे मारा बलमा, हाथारी बंगड़ी गड़ा दे मारा बल। मैं तो ओढ़े चूंदड़ी जाऊं रे ओ माता नारायणी के, ओढ़े चूंदड़ी जाऊं रे ओ माता नारायणी के। नाला में थर बहतो पानी, नाला में थर बहतो पानी। नाया होए सफल जिंदगानी, नाया होए सफल जिंदगानी। नाला में थर बहतो पानी, नाया होए सफल जिंदगानी। ओ मैं तो कूद कूद के नाऊं रे ओ माता नारायणी के, कूद कूद के नाऊं रे ओ माता नारायणी के। हाथारी बंगड़ी गड़ा दे मारा बलमा, हाथारी बंगड़ी गड़ा दे मारा बल। मैं तो ओढ़े चूंदड़ी जाऊं रे ओ माता नारायणी के, ओढ़े चूंदड़ी जाऊं रे ओ माता नारायणी के। मैया थारी मूरत प्यारी, मैया थारी मूरत प्यारी। दर्शन करता सब नर नारी, दर्शन करता सब नर नारी। मैया थारी मूरत प्यारी, दर्शन करता सब नर नारी। मैं तो गजरो हार पहनाऊं रे ओ माता नारायणी ने, गजरो हार